नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो आपका डॉक्टर आपके घर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से डॉक्टर रोहित मिश्रा जी। कान से संबंधित क्या क्या बीमारियां हैं, इनके बारे में ज़रा विस्तार से हमें बताइए। जी देखिए, कान का जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया है, कान के पार्ट्स एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, ये सारी बीमारियां भी उन्हीं से संबंधित होती हैं। अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट बीमारियां होती हैं। हम लोग बाहर से चलेंगे। सबसे पहले जो पिन्ना है, पिन्ना में कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, और कभी कभी इसमें सिस्ट भी बन सकता है या गांठ वगैरह भी कान में बन सकती है। उसका दवाओं के द्वारा उपचार करते हैं, कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हिस्सा जो आता है कान का, एक्सटर्नल ईयर या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, जिसमें कि बाहर की तरफ हेयर्स होते हैं, हेयर्स के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। तो उसमें कान में दर्द, फुंसी, जिसको फेरंकुलोसिस कहते हैं, या ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये बीमारियां होती हैं जिसमें कान में भीषण दर्द होता है। और कई बार कान में वैक्स हो जाता है, जिसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी। वैक्स की वजह से भी कान में दर्द हो सकता है, कान से कम सुनाई दे सकता है। जब वैक्स भर जाता है तो कंडक्टिव प्रोसेस जो होता है साउंड का, वो नहीं हो पाता, जिससे कि कम सुनाई देता है। और वैक्स की वजह से एक और समस्या भी होती है जो बहुत कॉमन है, वो होती है टिनिटस की, कान से आवाज़ें आना। तो हम लोग जैसे ही वैक्स निकाल देते हैं, वैसे ही जो सनसनाहट की आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है। कभी कभी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाती है। इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर होता है, और उसमें भी हम लोग मैल को, गंदगी को जो होती है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। उसके बाद अच्छी एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट चलाते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको कहते हैं ओटोमाइकोसिस, हिंदी में फंगल इन्फेक्शन भी उसको कह सकते हैं। जो फंगस होते हैं, फंगाई होते हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें कान में दर्द होना, कान से मवाद आना, ब्लड आना, कभी कभी कान के पर्दे में छेद तक इससे हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग थॉरली कान को वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं, और एंटीबायोटिक्स, फंगल जो होते हैं वो ट्रीटमेंट चलाते हैं। ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में कान के जो ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर भी कान का होता है। भारत में कैंसर भी कान के पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके और अंदर एरिया में जाते हैं तो आता है कान का पर्दा। कान का पर्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, कान का महत्वपूर्ण भाग है। कान के पर्दे में सूजन हो जाती है, कई बार इन्फेक्शन होता है जो जुकाम की वजह से हो सकता है, उसमें कान में दर्द होता है, इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो होती है कान के पर्दे में छेद होना। कान के पर्दे में छेद, जैसा मैंने पहले बताया, ओटोमाइकोसिस या फंगस इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार चोट लगने की वजह से देखते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े में या किसी भी वजह से अगर थप्पड़ पड़ गया है, कान में चोट लग गई, या गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से भी कान के पर्दे में चोट लग जाती है। और फिर हम लोग उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, वो भी दवा के द्वारा ठीक हो जाता है। और उसके अलावा कभी कभी ज़ुकाम की वजह से बलगम अंदर भर जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से फिर पर्दा फाड़ के मवाद बाहर निकल जाता है, उसमें भी कान के छेद हो जाता है। कई बार दवाओं से कान के पर्दे का छेद भर भी जाता है, लेकिन उन कंडीशन में जिसमें दवाओं से नहीं भरता है या परसिस्टेंट बना रहता है, उसमें सर्जरी के द्वारा हम लोग नया पर्दा कान में डाल देते हैं, जिसको मैरिंगोप्लास्टी भी कहते हैं, उससे ठीक हो जाता है। और अगर हम उसके भी अंदर की बात करें तो पर्दे के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था, 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। जो CSOM बीमारी होती है, कान से मवाद आने वाली, इन्फेक्शन वाली, उसमें कई बार इंकस या स्टेपिस जो हड्डियां होती हैं वो गल जाती हैं। उनके गलने की वजह से जो ट्रांसमिशन है, साउंड का ट्रांसमिशन पर्दे से कान के अंदरूनी हिस्से में नहीं आ पाता है ठीक से, तो मरीज को सुनाई देना कम हो जाता है, कंडक्टिव हीयरिंग लॉस हो जाता है। इसमें हम लोग ऑसिकुलोप्लास्टी करते हैं, मतलब रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। जो बोन्स इरोड हो गई हैं उनमें दूसरी उनको रिमॉडल करके लगाते हैं, और जो पर्दे में छेद होता है उसको भी हम नया पर्दा लगा देते हैं, और उससे सुनाई उनको बेहतर देने लगता है।
इसके बाद हम ये देखते हैं कि कान की एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं टेम्पोरल बोन, और एक पीछे टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है जिसको कहते हैं मेस्टॉइड बोन। कान के ठीक पीछे होती है मेस्टॉइड बोन। इसमें कई बार मेस्टॉइडाइटिस हो जाती है, मतलब कान के मिडिल ईयर के अंदर का जो इन्फेक्शन है वो अगर इस हड्डी में चला जाता है तो मेस्टॉइडाइटिस हो जाती है। इसमें मरीज को कान के पीछे की हड्डी में काफ़ी दर्द होता है, सूजन होती है, और कई बार तो मवाद भी आने लगता है। अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो हम लोग दवाओं के द्वारा कंट्रोल करते हैं, एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर क्रिटिकल है, हड्डियाँ ज़्यादा गल रही हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को सर्जरी करके गली हुई हड्डियाँ निकालनी पड़ती हैं, इन्फेक्शन ठीक करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण बीमारियां देखते हैं, और अगर हम कान के और अंदरूनी हिस्से में जाएं तो कॉक्लिया होती है, कॉक्लियर नर्व होती है। कॉक्लियर नर्व फिर ऊपर ट्रैक से लेकर दिमाग तक जाती है जिससे हमको सुनाई देता है। अगर कॉक्लिया में कहीं गड़बड़ है, कॉक्लिया में हेयर सेल्स होते हैं जिनसे साउंड फिर कॉक्लियर नर्व से होकर ऊपर जाता है। अगर हेयर सेल्स डैमेज हो जाए, हेयर सेल्स जो डैमेज होते हैं तो कई बार हाई साउंड की वजह से, बहुत ज़्यादा साउंड एक बार में है, या मरीज कई सालों से या काफ़ी लंबे समय से तेज़ साउंड के संपर्क में है, तो हेयर सेल्स डैमेज होने लगती हैं। या एकदम विस्फोट हुआ बहुत तेज, उस कंडीशन में भी डैमेज हो जाती है। तो इसमें सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है जिसमें नसें डैमेज हो जाती हैं। इसमें कभी कभी तो दवाओं से आ जाता है, लेकिन अगर दवाओं से नहीं आ सकता है या ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें कान की मशीन, हेयरिंग एड जिनको कहते हैं, वो भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं एक चीज़ और बता दूंगा बहुत संक्षेप में कि जैसे बताया कॉक्लिया होता है, उसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल होती है कान के सबसे अंदरूनी हिस्से में। सेमी सर्कुलर कैनाल में के अंदर अगर दिक्कत आती है, उसके अंदर ओटोकोनियाज होते हैं, वो अगर डिस्प्लेस हो जाते हैं तो चक्कर आने की समस्या हो जाती है, मरीज़ को चक्कर आता है। अब मरीज़ कई बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि दिमाग से चक्कर आ रहा है, कई बार हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर्वाइकल की वजह से आ रहा है, लेकिन होती समस्या कान के अंदरूनी भाग में। उसमें हम लोग कई बार अच्छी दवाएं चलाते हैं, लेबरेंथाइन सेडेटिव्स या और दवाएं चलाते हैं, कुछ वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेज होती हैं चक्कर की, वो कराते हैं, उससे मरीज़ को आराम मिल जाता है। और रेयर केस में लेबरेंथेक्टमी या कुछ सर्जरीज भी हैं जिनसे चक्कर ठीक हो जाता है। तो ये मेन बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जो सर दर्द होता है उसके कई सारे रीज़न होते हैं। कई तो दिमाग से संबंधित होते हैं, कुछ और आँख से संबंधित होते हैं। अगर विज़न लॉस हो रहा है तो उसमें हो सकते हैं। कान के अंदर की नसों में अगर दिक्कत है उससे भी कई बार हेडेक हो जाता है, टेंशन हेडेक भी हो जाता है। और एक चीज़ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, साइनस की अगर प्रॉब्लम होती है उसमें भी सर में दर्द हो जाता है। तो अगर बाकी चीज़ें रूल आउट हो रही हैं, कोई ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है या रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, तो एक बार ENT को ज़रूर दिखानी चाहिए। हो सकता है साइनस की कोई प्रॉब्लम हो या ईयर के अंदर कोई दिक्कत हो, फिर देखने के बाद बता सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित मिश्रा, और आज की ये बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे भी जारी रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा।